अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और पूरी टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रचार अभियान को सभी प्रदेशों में चलाया है, उनको भी एक प्रकार से सम्मान करते हुए, और मैं इस बात का जरूर जनता को धन्यवाद करता हूं कि हमारी नीतियों पर, विचारधारा पर उन्होंने और विश्वास किया है और हमको एक बहुमत दिलाया है। सर, प्रचंड जीत की क्या मोटी मोटी वजह मान के चल रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत हुई है 4 राज्यों में? और इसकी पहली बात तो यह है कि अगर हम देश के अंदर पार्टियों के साथ मुकाबला करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज भी दो ही राष्ट्रीय दल ऐसे हैं जो अधिकांश प्रांतों में और अपनी उपस्थिति चाहे राज्य के माध्यम से चाहे विपक्षी पार्टियों के माध्यम से निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो विचार है वो मैं समझता हूं धीरे धीरे देश की जनता उसको छोड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो काम करने की पद्धति रही है वो लोग नेताओं के ताकत को जोड़ करके, ये इसकी ताकत है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स, ऐसी वो अपनी ताकत बना करके शासन में चलते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जनता के हित में काम करती है। विशेष तौर पर वो जनता जिसको मैं समझता हूं सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि लोकहित की सरकार होना अति आवश्यक है। लोकहित में भी जो समाज का वो वर्ग जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, खास करके अनुसूचित जाति, खास करके पिछड़ा वर्ग, खास करके वर्गों में अगर आगे विचार करें तो फिर युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा समाज को चाहिए, तो ऐसे सारे विषय, महिलाओं की भी बहुत सी तरह की कठिनाइयां तकलीफें होती है, उनको दूर करने के लिए अब महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। उज्ज्वला स्कीम है और फिर उसमें घर घर पानी देने की स्कीम है। कहीं जनधन अकाउंट खोलने के बाद महिलाओं के खातों में सीधा पैसा देने की बात कही है हमने। महिलाओं का हमने हरियाणा में तो जैसे उद्यमिता को भी बढ़ावा देने के लिए अपनी घोषणा अभी बजट में की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक बड़ा अभियान सारे देश में लिया गया, हरियाणा में विशेष तौर पर लिया गया। तो ऐसे वर्ग, जिन वर्गों को सरकार की सहायता की आवश्यकता ज्यादा होती है, ऐसे वर्गों का काम करने से एक मैसेज आता है कि जनता की भलाई के अगर कोई विचारधारा, कोई पार्टी का काम करने का तरीका तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस ने हमेशा नारे लगाए हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन नारों के आगे बढ़ करके उन्होंने कोई उसके लिए पद्धति दी हो, कोई उसके लिए प्रत्यक्ष काम दिया हो, कोई प्रोग्राम दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया है। केवल नारों से नहीं बनता है, प्रत्यक्ष जमीन पर काम जब करते हैं उसका लाभ, यानी उसका जो जनता है उसका एक उसको रिकॉग्नाइज करती है। इन नतीजों के बाद आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं, राजनीतिक भविष्य? सर, इसी में जोड़ रहा हूँ मैं, राघव चड्ढा ने बोला है कि नेचुरल रिप्लेसमेंट है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अब दूसरे स्टेट में भी आई है, आगे किसी जो बढ़ते कदम है आम आदमी पार्टी को? देखिए, कोई पार्टी एक या दो प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर ले। फैलाते थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अपर्णा यादव आज भी अपनी बात पे टिकी हुई है कि हमारा नारा जय श्री राम था और जय श्री राम के साथ ही हम 10 मार्च को सरकार बना रहे हैं। प्रचंड जीत मेरे विश्वास की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको आत्मसात किया है, हर एक प्रदेश के नागरिक का ध्यान रखा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और जो लोग जो भी कुछ कहते हैं, आज मैं एक ही नारा दूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब है भाजपाई। आज कैसे आप देखें कि क्या परिवारवाद की वाकई हार हुई है और जो राष्ट्रवाद की बात आप देखिए, मुझे परिवारवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे जात पात हो, चाहे अलगाव की बात हो, जो लोग कहते थे कि जो है उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन लोगों ने कमेंट किया था, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी हों, उनकी भी हार हुई है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर जगह कमल विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है और कमल के साथ साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जीत हुई है। जी।
देखिए समाजवादी पार्टी जिनको लग रहा था कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ब्लफ करके या ईवीएम की बातें कौन सा देखिए ये सब बातें सरकार में रहते हुए और एक समय तक जब आप जो है इतनी बड़ी पार्टी से होते हैं तो इस तरीके की बात नहीं। देश का विश्वास है ईवीएम, और ईवीएम पे ही सबने बहुत फ्री और फेयर तरीके से वोट कास्ट किया है, और इस तरीके की बात कहना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत हुई है और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, डंका बज चुका है। हमने लड़ाई करी हनुमान जी की तरह और हम जीते हैं जय श्री राम की तरह।